हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। और आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि हर रोज़ हम लोग मैथ्स के कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लाइफ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। 10th तो आप लोगों का हो गया है, मगर अब आया है आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब आपको डिसाइड करना है कि आप लोग इंटरमीडिएट करोगे या आपको 11th 12th ऑप्ट करना है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या सब्जेक्ट्स लेना है, फिर चाहे आप 11th 12th ले रहे हो या आप स्टेट में इंटरमीडिएट ऑप्ट कर रहे हो, वट एवर मे बी द केस। गाइज, इस पे आपका पूरा करियर डिपेंड होता है, आपका लाइफ का पूरा सक्सेस, पैसा, फेम, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन दिस। तो हमारी नज़र में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन देना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी लव ऑल आवर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हम लोग आज हमारी वीडियो, और वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो की हर बिट और पीस, इनफैक्ट कह लीजिए हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं करनी चाहिए। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पहले खुद अकेले में देखें और इससे आप लोग अपने लिए कुछ बेटर डिसाइड कर सकें, और उस बेटर डिसीजन को बेस्ट बनाने के लिए एक और बार इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ भी डिस्कस करें, फैमिली मेंबर्स के साथ, और फिर एक कोलैबोरेटिव जॉइंट डिसीजन पर आए, क्योंकि ये डिसीजन आपके लाइफ का, आपके पूरे करियर का डिसीजन होगा। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि P4A मैथमेटिक्स मैजिक आप लोगों की हेल्प के लिए और आप लोगों की गाइडेंस के लिए हमेशा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख ही सकते हो, मैंने स्क्रीन के ऊपर कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर डाले हैं, और ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि 10th के बाद बच्चों को ही नहीं, फैमिली को भी डायलेमा होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअल में बच्चों को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, और उस स्ट्रीम में भी कौन से कॉम्बिनेशन को चूज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करना है। तो गाइज, जो सिचुएशंस नाउ एंड देन आप लोगों को बीच में हर्डल क्रिएट करती हैं, रोक क्रिएट करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, उन सभी हर्डल्स को, उन सभी सिचुएशंस को हमने यहाँ पर एक पेपर पर डाल दिया है, ताकि मैं आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। सबसे पहला हर्डल जो आता है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आपका मार्क्स है। गाइज, मार्क्स से सबका ये मानना होता है कि ज़्यादा मार्क्स हैं तो यू विल बी बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होता है। होता है कि बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है साइंस, मगर समहाउ उन लोगों को मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि साइंस का पेपर कंप्लीट करने का उतना टाइम नहीं था, या उन लोगों ने डायग्राम्स नहीं ड्रॉ किए थे, या XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है। दूसरा सिनारियो हो सकता है कि आप लोगों को पसंद था साइंस, मगर आपको जो है वो मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आ गए, या आपको पसंद था मैथ्स मगर साइंस में ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि आपने मैथ्स में सिली एरर्स कमिट कर दिए थे या टाइम कम पड़ गया था। तो गाइज, यहाँ पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो मार्क्स के बेसिस पर कि क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ गए तो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका ज़्यादा आप केपेबल हो उस सब्जेक्ट में, और इसलिए आपको वही कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए जिसमें ये वाले सब्जेक्ट्स मौजूद होंगे जिसमें आपने ज़्यादा स्कोर किया है। और पेरेंट्स की भी यही मेंटालिटी होती है कि अगर मेरे बेटे या बेटी को 90% मार्क्स आ जाते हैं, मेरिटोरियस मार्क्स आ जाते हैं, तो हम उनको साइंस की स्ट्रीम दिला देंगे, यानी कि हम उनको डॉक्टर करा देंगे, या फिर हम लोग उन लोगों को इंजीनियर बना देंगे। तो बेसिस ऑफ द मार्क्स पे डिसाइड करना कि आपका फ्यूचर करियर का क्या होगा, ये हमारी नज़र में एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड बुलेट की तरफ, विच इज़ नथिंग बट योर मेजॉरिटी, और इसका मैंने आगे कैप्शन दिया है, जो सब करेंगे हम भी वही करेंगे। गाइज, हो जाता है ऐसा कि फैमिली में मेजॉरिटी ने जो किया है हम भी उसी के पीछे भागते हैं। मेरी एल्डर सिस्टर ने ये स्ट्रीम ली थी तो मैं भी यही लूँगा या लूँगी, या मेरे मामू की बेटी के भाई के बेटे ने ये स्ट्रीम करी थी और उसका करियर आज यहाँ पर पहुँच गया है तो मैं भी यही करूँगा या मैं भी यही लूँगी। गाइज, ऐसा सोचना भी डेफिनेटली रॉन्ग है। तो जो सब करेंगे हम वही करेंगे, ये भी हमारी नज़र में हो जाता है एब्सोल्युटली क्रॉस, यानी कि रॉन्ग। फिर हम चलते हैं हमारे थर्ड कैप्शन की तरफ, विच इज़ नथिंग बट मनी वर्सेस सक्सेस। जी हाँ गाइज, अगर
आप लोग हो या आपके पेरेंट्स हो, सभी का यही मोटिव होता है कि ज़िंदगी में आप लोग कुछ बन जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और आप लोगों को पैसा मिल जाए, आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए और आप लोगों को लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि उन लोगों ने जिन प्रॉब्लम्स को फेस किया है, जिन हर्डल्स को फेस किया है, आप लोग उन लोगों के बच्चे होने के नाते ऐसे कोई भी हर्डल्स और ऐसे कोई भी इनकन्वीनियंसेस और अनकंफर्टेबल जोन्स को अपनी लाइफ में ना फेस करें। तो मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पर कि इसीलिए आपके पेरेंट्स चूज़ करना चाहते हैं कोई ऐसी स्ट्रीम जिससे आप लोग कोई बहुत बड़ी जॉब को क्रैक कर सको एंड यू पीपल कैन अर्न लैक्स ऑफ रुपीज़ पर मंथ। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं गाइस कि पैसा या फेम में हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब आपको लाइफ में फेम मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा, तो पैसा खुद ही चलकर आ जाएगा। रिमेंबर माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स। तो इसलिए आप लोगों को कोई ऐसी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए जो आपके इंटरेस्ट कोटा में फिट हो, आपकी कैपेबिलिटी और आपके टैलेंट में फिट हो, और उसके हिसाब से अगर आप सब्जेक्ट और स्ट्रीम को चूज़ करोगे तो आप इंक्लाइंड रह सकोगे, आपके गोल फिक्स्ड रह सकेंगे और आप फिर ज़िंदगी में सक्सेस और फेम दोनों हासिल कर सकोगे। और फिर क्या है, पैसे की बारिश ही बारिश हो जाएगी। तो इसलिए गाइस हम लोग मनी वर्सेस सक्सेस में मनी को करते हैं रूल आउट और सक्सेस को मैंने यहाँ पर दिया है टिक, यानी कि थम्स अप। फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ नथिंग बट योर फ्रेंड्स। वेल गाइस, फ्रेंड्स का तो पूछो ही मत। स्कूल लाइफ में हम इतने इमोशनल फूल्स बन जाते हैं कि हम लोग ये भी डिमार्केशन में नहीं जा सकते कि कौन हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कौन हमारे दुश्मन है, कौन कौन हमारे फेक फ्रेंड्स हैं, ये भी हमें नहीं पता चलता। बस हमें इतना होता है कि बस सामने वाला हमारा दोस्त है और जो हमारा दोस्त करेगा हमें भी वही करना है। तो यूजुअली व्हाट हैपन्स इज कि अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स एक दूसरे से प्लान आउट करते हैं कि भाई 10th के बाद तुम क्या ले रहे हो, तुम जो स्ट्रीम लोगे हम भी वही लेंगे, इनफैक्ट तुम जो कॉलेज ले रहे हो हम भी वही कॉलेज लेंगे। वाई गाइज वाई? आप लोगों का डिफरेंट जोन है, उसका डिफरेंट जोन है, फिर क्यों दोनों के दोनों एक ही गड़े में जाके गिरना चाह रहे हो? नो। तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन कि मरते दम तक की हम लोगों को दोस्ती निभाना है। जिसका जो इंटरेस्ट है वो लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर पक्के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो दोस्ती निभाने के लिए सिर्फ स्ट्रीम और कॉलेज मायने नहीं रखता। पक्के दोस्त मरते दम तक दोस्त रहते हैं, फिर चाहे कहीं पर भी हो। तो इसलिए हम लोग ये फ्रेंडशिप वाला भी सिचुएशन क्रॉस आउट करते हैं। फिर हमारे पास आती है फैमिली। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैमिली। फैमिली इज नथिंग बट माता पिता और मैं। देखिए, मॉम और डैड आप लोगों को फिनेंशियली सपोर्ट करने वाले हैं आप लोगों की पढ़ाई में, आप लोगों के कॉलेजेस का खर्चा, आप लोगों के जो भी फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है आपके स्टडीज़ में, वो सब अफोर्ड करने वाले, सपोर्ट करने वाले आपके पेरेंट्स ही है। तो डेफिनेटली आप लोगों के पेरेंट्स की जो सलाह है, जो सजेशन है, वो भी काफ़ी मायने रखता है इस फील्ड में, और हम इस चीज़ के साथ अग्री करते हैं। मगर एट द सेम टाइम फैमिली प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैमिली प्रेशर से आगे जाके क्या होगा कि अगर आपको कोई स्ट्रीम पसंद नहीं है और आप फैमिली प्रेशर में आकर वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हो, तो ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन इज कि जैसे तैसे या तो आप उसे निकाल लोगे या फिर आप उसमें फेल हो जाओगे। और जब फेल होगे तो बची हुई लाइफ में बस एक दूसरे पर ब्लेमिंग करते रहोगे कि कौन सही था और कौन गलत है। तो इससे आप लोगों का करियर ही खराब नहीं होगा, बल्कि आप लोगों के फैमिली रिलेशंस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग फैमिली को पार्शली करते हैं रॉन्ग और पार्शली हम लोगों ने दे दिया है राइट। तो ये 50-50% बैलेंस आउट होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे फैमिली का डिसीजन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पेरेंट्स के डिसीजन को भी रिस्पेक्ट दें और वैल्यू दें, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए और कोई नहीं सोच सकता है। फिर हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट सिचुएशन पे विच इज़ नथिंग बट बाद में देख लेंगे। वेल गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन स्टूडेंट्स में कुछ हो ना हो मगर करेज और एंथू काफ़ी ज़्यादा होता है। बाद में देख लेंगे जो होगा। गाइस, अभी कुछ भी समझ में आता नहीं है, दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। तो बस इंटर में कुछ एक उठा लेते हैं और फिर जो है जैसे तैसे उसे निकाल लेते हैं, या तो पार कर जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों का ज़िंदगी में ना कोई एम होता है और ना गोल होता है,
और इसलिए आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हर लेवल पर उन लोगों के स्ट्रीम्स जो है वो चेंज होते चले जाते हैं एंड दे एंड अप नोवेयर। जाना कहीं था और पहुंच जाते हैं कहीं और पर। तो इसे भी मैं टोटली क्रॉस आउट करती हूँ और अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है जिसे हम लोग एब्सोल्यूट टिक देने वाले हैं और वो है अपनी अकल लगाओ और इंटरेस्ट लगाओ। तो गाइज आपके पास ब्रेन दिया हुआ है सोचने के लिए, आप अपने इंटरेस्ट को और अपनी अकल से सोचो कि आपको क्या पसंद है, आप किस में कैपेबल हो, और उसके बाद ही आप लोग डिसाइड करो कि आपको क्या स्ट्रीम को ऑप्ट करना है। तो ये तो हो गया है हमारा इंट्रो इस वीडियो पर, और अब हम लोग आगे चलेंगे टू सी कि आप लोगों के वेरियस ऑप्शंस क्या क्या हैं जो आप लोग ले सकते हो, और हर ऑप्शन में आप लोगों का करियर स्कोप क्या है ये भी मैं अब डिस्कस करूंगी। तो लेट्स गो अहेड। वेरियस करियर ऑप्शंस क्या है? पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कॉमर्स, आर्ट्स एंड डिप्लोमा इज ऑल्सो देयर। तो चलिए देखते हैं एमपीसी या पीसीएम की स्कोप क्या बन सकते हो। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मर्चेंट नेवी, कमर्शियल पायलट, ये सभी मोस्ट पॉपुलर स्कोप्स हैं। इसके अलावा भी आपके पास है एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड गवर्नमेंट सेक्टर। स्कोप्स तो बहुत सारी हैं मगर हमने जो मोस्ट पॉपुलर सक्सेसफुल वंस है उनको छांटा। चलिए अब देखते हैं कि बाईपीसी की क्या स्कोप होने वाली है। तो बाईपीसी में आप बन सकते हो डॉक्टर, डेंटिस्ट, आयुर्वेदा या होम्योपैथी, वेटनरी साइंसेस, फिजियोथेरेपी या बायोटेक्नोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, मेडिसिन, फॉरेस्ट, न्यूट्रिशन और डाइटिशियन भी आपकी लाइन में है। आप लोग हर पर्टिकुलर टॉपिक को अलग से ब्राउज करके देख सकते हो उसके डिटेल्स। देखेंगे आर्ट्स की स्कोप, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, हेयर ड्रेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इवेंट मैनेजमेंट, आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सभी का फेवरेट कॉमर्स, बैंक, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, सीएसीएस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस एज वेल एज अकाउंटिंग। ये तो थे डिग्रीज। अब चलते हैं सर्टिफिकेट्स यानी कि डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मेडिकल कोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, आईटीआई, एमआरआई, ब्यूटिशियन, फैशन। थे आपके डिग्री एज वेल एज डिप्लोमाज। आप हर एक फील्ड को अलग से ब्राउज कर सकते हो और फिर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके करियर काउंसलिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।